हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 75 फॉर क्लास 10th, विषय विज्ञान है। और ये वर्कशीट आपके लिए 25 जनवरी 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम जो हमारा चैप्टर है हमारा पर्यावरण, इसको हम स्टार्ट करेंगे इस वर्कशीट से। काफ़ी इजी चैप्टर है, बहुत ही आसान है। इसके क्वेश्चन आंसर भी आप बहुत ही आसानी से कर सकते हो और साथ साथ आपको ये याद भी हो जाएगा, क्योंकि इसके बारे में आपने बहुत पहले से ही इसके बारे में पढ़ा हुआ है। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। देखिए बच्चों, क्या दिया गया है आज की वर्कशीट में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है। आप सभी पर्यावरण के मतलब से तो पर्यावरण का मीनिंग क्या है वो तो आप भली भांति जानते हो सारे बच्चे, कि पर्यावरण यानी जो भी हमारे चारों तरफ की चीज़ें हैं, यानी इवन हम भी पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। तो जो एक पारिस्थितिक तंत्र होता है उसमें जैविक घटक होते हैं जिनमें जीवित जीव तथा अजैविक घटक होते हैं, जैसे तापमान, वर्षा, मिट्टी, खनिज, सभी कारक शामिल होते हैं। यानी जो जैविक घटक हैं और अजैविक घटक हैं वो आपस में एक पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं। ठीक है। अब जो परितंत्र है वो दो प्रकार का है, एक तो होता है प्राकृतिक पारितंत्र और एक होता है मानव निर्मित पारितंत्र। अब प्राकृतिक पारितंत्र की अगर हम बात करें तो वह तंत्र जो प्रकृति में अपने आप मौजूद है, यानी उसको उसको एक तरह से बनाने में मानव का कोई हाथ नहीं है, वो जो है प्राकृतिक पारितंत्र है। जैसे झील हैं, तालाब हैं, जंगल, घास के मैदान, समुंदर आदि। अब बात करें हम मानव निर्मित पारितंत्र की, तो मानव द्वारा निर्मित और जो है अनुरक्षित होते हैं वो कृत्रिम पारितंत्र या मानव निर्मित पारितंत्र कहलाते हैं। जैसे कि खेत है, मछली घर है, उद्यान है, ये क्या होंगे? ये मानव निर्मित पारितंत्र रहेंगे। उसके बाद देखिए, अब हम बात करते हैं पारितंत्र के घटक कौन कौन से हैं। पारितंत्र के घटक में सबसे पहले क्या आता है? अजैविक घटक है और जैविक घटक हैं। तो ये दो मेन घटक हो गए। अजैविक घटक में अगर हम बात करें तो अजैविक में जो बारिश है, ठीक है, इस तरह के जो मिट्टी है, जल है, ये जो घटक होंगे ये अजैविक घटक रहेंगे। और जैविक घटक की अगर हम बात करें तो देखिए, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, इन सब के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में यहाँ आगे पढ़ेंगे। अब उत्पादक जो पैदा करने वाले हैं जैसे पेड़ पौधे, उपभोक्ता जो उनको खाने वाले हैं, और अपघटक जो कि गले सड़े पदार्थों को ख़त्म करने वाले हैं। अब उत्पादक जो है उसको अलग अलग कैटेगरी में बांटा जा सकता है, जैसे शाकाहारी जो केवल पेड़ पौधे खाते हैं, मांसाहारी मांस खाने वाले, सर्वाहारी दोनों चीज़ों को खाने वाले, और परजीवी क्या है? जो है किसी जीव के शरीर पर रहते हैं और बिना मारे उससे भोजन ले लेते हैं, वो उनको हम परजीवी कहते हैं। अब देखिए, पारितंत्र के घटक जो है, जैसे हमने अभी ऊपर पढ़ा, पारितंत्र के घटक कौन से हैं? जैविक घटक और अजैविक घटक। तो जैविक घटक कौन से हैं? अब आपको याद हो चुका है ना, सभी जीवित घटक जैसे पौधे, जानवर, बैक्टीरिया, कवक आदि, ये सब क्या हैं? ये सब जैविक घटक बनाते हैं। और अगर हम बात करें अजैविक घटक की, तो सभी निर्जीव घटक जैसे कि वायु, जल, भूमि, प्रकाश, तापमान आदि सब जो है क्या बनाते हैं? अजैविक घटक बनाते हैं। ठीक है। तो जैविक घटक में याद रखेंगे सभी जीवित चीज़ें होंगी, और अजैविक घटक में जो भूमि, प्रकाश, तापमान, ये सब जो है उसके निर्जीव घटक जो होते हैं वो अजैविक घटक होते हैं। नेक्स्ट देखिए, पोषण के आधार पर जैविक घटकों को निम्न में भागों में बांटा गया है। तो पोषण के आधार पर जो है उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, इन तीन भागों में बांटा जा सकता है। उत्पादक कौन से होंगे? वे जीव जो अजैविक घटकों का उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बना सकते हैं, इसलिए इन्हें उत्पादक या स्वपोषी कहा जाता है। यानी ये जो है उत्पादक क्या है? जैसे ये क्या होंगे? सभी जो हरे पौधे हैं, नीले हरे शैवाल हैं, वो अजैविक घटकों का प्रयोग करते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, पानी है, और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है इनमें, और ये जो है क्या करते हैं? ये अपना भोजन बनाते हैं, और इनको हम उत्पादक कहेंगे। नेक्स्ट है उपभोक्ता। तो वे जीव जो अपने भोजन के लिए उत्पादकों पर निर्भर होते हैं उपभोक्ता या विषमपोषी कहलाते हैं, जैसे मानव सहित सभी प्राणी। तो जो अपने भोजन के लिए इन उत्पादकों पर निर्भर रहते हैं उनको हम क्या कहेंगे? उनको हम उपभोक्ता कहेंगे। नेक्स्ट है अपघटक। अपघटक क्या है?
जीव जो मृत पौधों और जानवरों को विघटित करते हैं। ठीक है, जो मृत पौधे हैं, जानवर हैं, उनको एक तरह से जो गल सड़ जाते हैं उनको विघटित करने का काम करते हैं, यानी जो अपघटक हैं वो हमारे लिए एक तरह से जैसे सफाई जो करते हैं उसी तरह से होता है। ठीक, अब सोचिए अगर सफाई ना हो तो चारों तरफ कितना कूड़ा गंदा हो जाए और हम बीमार हो जाएंगे। तो ये अपघटक भी क्या करते हैं, ये भी सफाई का काम करते हैं। जो भी गले सड़े पदार्थ हो जाते हैं उनको ये एक तरह से जो है ख़त्म कर देते हैं। ये प्राकृतिक संसाधनों की पुनः पूर्ति में मदद करते हैं, जैसे बैक्टीरिया है, कवक है। तो प्राकृतिक संसाधनों की पुनः पूर्ति यानी गलने सड़ने के बाद जो ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड इनके अंदर से निकलती है वो वापस पर्यावरण में मिल जाती है। नेक्स्ट देखिए, उपभोक्ताओं को निम्न में बांटा गया है। अब जो उपभोक्ता हैं जो हमने पढ़ा ना, तो इनको जो है किस तरह से बांटा गया है। शाकाहारी वे जानवर जो केवल अपने भोजन के रूप में हरे पौधों को खाते हैं, उन्हें प्राथमिक उपभोक्ता का भी कहा जाता है, जैसे गाय, हिरण, खरगोश आदि। दूसरा है मांसाहारी, ये जानवर मांस खाने वाले होते हैं और द्वितीयक उपभोक्ता कहलाते हैं, जैसे बाघ, मगरमच्छ इत्यादि। तीसरा है बच्चों सर्वाहारी, सर्वाहारी जो दोनों चीज़ों को खाते हैं, जानवर और पौधे दोनों को खाते हैं, जैसे कि मानव। नंबर 4 है परजीवी, तो वे जानवर जो किसी जीव के शरीर के ऊपर रहते हैं पर उनसे बिना मारे ही उनसे क्या ले लेते हैं, भोजन ले लेते हैं, जैसे जूं है, अमरबेल है। तो इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम परजीवी कहते हैं। अब आपको यहाँ पे 5 जो है प्रश्न दिए गए हैं, बहुत आसान प्रश्न है बच्चों। सभी के बारे में हम ऑलरेडी पूरी वर्कशीट जो है इन्हीं प्रश्नों के जो है डायरेक्ट यहाँ पे दिए गए हैं सारे आंसर। ठीक है, तो आप चाहो तो डायरेक्ट जो वर्कशीट है यहाँ से भी आंसर कर सकते हो, अदरवाइज हम इनको 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक शब्दों की व्याख्या कीजिए। प्रत्येक के 2-2 उदाहरण भी लिखिए। तो उत्पादक क्या है, वे जीव जो अजैविक घटकों का उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, उत्पादक या स्वपोषी कहलाते हैं, जैसे सभी हरे पौधे, नीले हरे शैवाल। उपभोक्ता कौन से हैं, वे जीव जो अपने भोजन के लिए उत्पादकों पर निर्भर होते हैं, उपभोक्ता या विषमपोषी कहलाते हैं, जैसे मानव सहित सभी प्राणी। अपघटक क्या है, जीव जो मृत पौधे और जानवरों को विघटित करते हैं, ये प्राकृतिक संसाधनों की पुनः पूर्ति में मदद करते हैं, जैसे बैक्टीरिया है, कवक है, इनको कहेंगे हम अपघटक। ठीक है। प्रश्न 2, पौधों को उत्पादक क्यों कहा जाता है। तो पौधे बच्चों स्वपोषी होते हैं, वे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा स्वयं बना लेते हैं, इसलिए पौधों को उत्पादक कहा गया है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 3। प्रश्न 3 है, प्राकृतिक और कृत्रिम पारितंत्र में क्या अंतर है। तो प्राकृतिक पारितंत्र क्या है, वह तंत्र जो प्रकृति में अपने आप मौजूद है, जैसे कि झील, तालाब, जंगल, घास का मैदान, समुद्र आदि। और मानव निर्मित पारितंत्र क्या है, मानव द्वारा निर्मित और अनुरक्षित होते हैं, कृत्रिम पारितंत्र कहलाते हैं, जैसे जो मनुष्य बनाता है, खेत है, मछली घर है, उद्यान है। तो ये आपका प्रश्न 3 का आंसर हो जाएगा। प्रश्न 4 है, परजीवी क्या है। तो परजीवी वे जानवर जो किसी जीव के शरीर पर रहते हैं और बिना मारे उससे भोजन लेते हैं, जैसे जूं है, अमरबेल है। अमरबेल जो कि कीकर के पेड़ के ऊपर रहती है, ठीक है, और उसी से अपना पोषण जो है वो लेती है। नेक्स्ट देखिए नंबर 5 है, अपघटक की क्या भूमिका होती है। तो वे प्राकृतिक संसाधन पुनः पूर्ति में मदद करते हैं, ठीक है, उनकी जैसे वापस जो है अपघटन करके उनको दोबारा से मिट्टी में चले जाते हैं वे, और दोबारा से जो है क्या होता है, एक तरह से पुनः पूर्ति हो जाती है। वे मृत और सड़ने वाले पदार्थों को विघटित करके मिट्टी में पोषक तत्व छोड़ते हैं और इस प्रकार क्या करते हैं, मिट्टी को उपजाऊ बना देते हैं। तो यहाँ से आप ये आंसर कर लेंगे। सो ये थी स्टूडेंट्स आपकी आज की बच्चों साइंस की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ सभी को क्लियर होगी। डाउट है तो पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।